नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंग्लिश वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन असेंबली ऑफ हियरर्स एट अ लेक्चर और कॉन्सर्ट। एन असेंबली ऑफ हियरर्स एट अ लेक्चर और कॉन्सर्ट। देखिए, ये एक असेंबली है, ठीक है, और यहाँ पे कोई इंसान लेक्चर दे रहा है, ठीक है, और उसको यहाँ पे हियरर्स मतलब सुनने वाले हैं। तो ये जो सुनने वाले हैं, इसको लेक्चरर को जो ये सुनने वाले हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऑडियंस कहते हैं। बस आपको क्वेश्चन का समझने का ज़रूरत है, क्वेश्चन को हिंदी में समझने का ज़रूरत है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, एन असेंबली ऑफ हियरर्स, हियरर्स का मतलब क्या होता है? सुनना। लेक्चर और कॉन्सर्ट को जो असेंबली में सुनते हैं हियरर्स बैठ के, तो उसको ऑडियंस कहते हैं। ये तो सबको पता है ना, बस आपको हिंदी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफिस विथ सैलरी बट नो वर्क। एन ऑफिस विथ सैलरी बट नो वर्क। देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक ऑफिस है जहाँ पे सैलरी तो मिलता है लेकिन कोई काम नहीं होता है। तो बताना आपको क्या कहते हैं उसको। ऑप्शन ए, सिनेश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन विथ ह्यूमन आइज। अ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन विथ ह्यूमन आइज। ऐसा वस्तु जो इंसान के आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसे हो गया हवा, हो गया हवा को तो आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम इनविजिबल, ठीक है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं अपने आंखों से। अ पर्सन हु इज अबव 100 ईयर। कोई व्यक्ति जो 100 साल से ऊपर का हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, सेंटेनरेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। जैसे डॉक्टर की हैंडराइटिंग होती है, तो आप उसको रीड नहीं कर पाते हो, आप पढ़ नहीं पाते हो, तो बताना है आपको उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं इलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एनिमल विच कैन लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। एन एनिमल हु कैन लिव मतलब ऐसा जानवर जो कि पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है। मतलब ये रहा पानी और ये रहा ज़मीन, तो इस पे भी रहता है और इस पे भी रहता है। तो बताना आपको ऐसा कौन सा एनिमल होता है, तो उसको क्या कहते हैं। एग्जाम्पल में है फ्रॉग, मेढक। इसको कहते हैं एम्फीबियन, जो पानी में भी रहे और ज़मीन पे भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स। देखिए, जो लाइफ हिस्ट्री किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, उसको क्या कहते हैं? जो खुद से लिखते हैं उसको तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन जो इंसान की लाइफ हिस्ट्री किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन बी, बायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, उसको सेल्फिश भी कहते हैं, लेकिन आपको इस ऑप्शन में से सुइटेबल ऑप्शन चूज करना है। कहते हो ना आप कि जो इंसान रहता है, आपके ग्रुप में भी कोई होगा जो बस अपने बारे में ही सोचता है, तो बताना है आपको उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन डी, ईगोटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन सपोर्टेड बाय अनदर एंड गिविंग हिम नथिंग इन रिटर्न। अ पर्सन सपोर्टेड बाय अनदर एंड गिविंग नथिंग इन रिटर्न। देखिए, कोई व्यक्ति को अगर कोई सपोर्ट करता है तो उसको बदले में कुछ देना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन है यहाँ पे, कोई व्यक्ति को कोई सपोर्ट करता है बट वो उसको बदले में कुछ नहीं देता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन सी, पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द सिनोनिम ऑफ एबॉलिश। चूज द सिनोनिम ऑफ एबॉलिश। देखिए, सिनोनिम का तो सेम मीनिंग बताना है आपको एबॉलिश का। एबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त करना। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ की शुरुआत करना। एस्टेब्लिश का भी मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की शुरुआत करना। सेटअप मतलब भी सेम मीनिंग होता है। तो बच गया कौन सा एक? एनुअल। एनुअल का मतलब आपको नहीं भी पता है, फिर भी आपको एनुअल के ही साथ जाना है, क्योंकि आपने इन तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया है, ठीक है। ऑप्शन हटाना सीखिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनुअल होगा करेक्ट ऑप्शन डी, ठीक है। चूज द एंटोनिम ऑफ ऑथेंटिक। चूज द एंटोनिम ऑफ ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का उल्टा आपको बताना है। देखिए, ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय।
देखिए जेन्युइन का मतलब भी सेम चीज़ हो गया, विश्वसनीय। ओरिजिनल भी वही हुआ, रियल भी वही चीज़ होता है। तो एक कौन सा रह गया, अनरियल। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको ढूंढना है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ एक्वर्ड। चूज द सिनोनिम ऑफ एक्वर्ड मतलब बताना है आपको एक्वर्ड का सिनोनिम, सेम मीनिंग। एक्वर्ड का मतलब क्या आता है, जैसे आप बोलते हो ना ये बहुत ही एक्वर्ड बिहेवियर कर रहा है मेरे साथ, मतलब बहुत ही अजीब बिहेवियर कर रहा है। एक्वर्ड का मतलब होता है अजीब। तो देखिए यहां पे रूड, रूड है ना, सेम मीनिंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एंटोनिम ऑफ ह्यूज। चूज द एंटोनिम ऑफ ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है विशाल, मतलब बहुत बड़ा। तो आपको बताना है ह्यूज का उल्टा। तो यहां पे देखिए ऑप्शन डी टीनी। टीनी का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस। चूज द सिनोनिम ऑफ एनॉर्मस। देखिए एनॉर्मस का भी मतलब क्या होता है, एनॉर्मस का मतलब होता है विशाल। विशाल मतलब भी बहुत बड़ा ही हो गया। तो आपको बताना है इसका सेम मीनिंग कौन सा है। ऑप्शन बी वास्ट। जैसे आप कभी कभी टीचर बोलते होंगे सिलेबस बहुत ही वास्ट है, मतलब सिलेबस बहुत ही बड़ा है, यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द एंटोनिम ऑफ पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी होता है। तो इसका उल्टा मीनिंग बताना है आपको। डेफिशिएंसी का मतलब भी कम ही होता है, स्कार्सिटी का मतलब कमी होता है, इंडिजेंस का मतलब भी सेम ही होता है। तो बच गया कौन सा, वेल्थ। वेल्थ मतलब क्या होता है, एकदम अमीरी वाली ज़िंदगी जो जीते हैं ना उसको कहते हैं वेल्थ। वेल्थ के साथ जीते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।